विशेष बात पर चर्चा करना चाहते हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। अय्यूब की पुस्तक उसका 38 बाब और उसके पहले 2 पद, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को बवंडर में से उत्तर दिया, यह कौन है जो परामर्श पर नासमझी की बातों के द्वारा पर्दा डालता है। यह बहुत ही गंभीर बात है। दूसरी बाइबल में ट्रांसलेशन है, ये कौन व्यक्ति है, क्योंकि भिन्न भिन्न ट्रांसलेशंस में अलग अलग तरीके से, जो पुरानी ट्रांसलेशन से कि युक्ति को बिगाड़ देता है, परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ देता है, यानी कि जो युक्ति परमेश्वर की है उसको बिगाड़ देता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अय्यूब जो है, जिसके विषय में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और अक्सर लोग इनसे तुलना करने लगते हैं। अपनी तुलनात्मक जीवन होता है। अय्यूब के जीवन में दुख आए, हमारे जीवन में दुख आए तो कौन सी बड़ी बात है। बड़ी विचित्र सी बात है। कहते हैं अय्यूब के जीवन में दुख आए, हमारे जीवन में दुख आ रहे तो कौन सी बड़ी बात है। जब कोई ऐसा बोलता है ना, तो मैं आपको बता दूं, शायद उनको अच्छा लगता हो और मैं उस समय कुछ नहीं कह पाता हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका कारण, अय्यूब केवल बाइबल के अंदर ऐसे शख्स हैं जो बड़े बड़े नबियों का आधार रहे हैं। इब्राहिम से पहले के हैं। अय्यूब की पुस्तक बाइबल के अंदर सबसे पुरानी पुस्तकों में से है। लगभग 4000 साल पहले का इतिहास बताता है। मतलब 4000 साल पहले की लगभग है, यानी ये इब्राहिम से पहले का वर्णन है। परमेश्वर यहोवा ने किसको चुना? इब्राहिम को चुना। लेकिन उससे पहले अय्यूब से वो बात करते हैं, अय्यूब को जानते हैं, अय्यूब के विषय में वो पहचानते हैं। और अय्यूब के विषय में क्या कहते हैं? जब शैतान उनके समक्ष आता है तो कहते, क्या तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं ऐसी डोलता डालता घूमता फिरता हुआ आ रहा हूं। अब परमेश्वर यहोवा खुद शैतान से क्या बोलते हैं? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की? बाइबल में बोलते हैं ना कि हमने सुना है कि वो नाम लेकर के पुकारता है हमें। तो वो कहते हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की? इसका मतलब है कि परमेश्वर अय्यूब को कितने अच्छे से जानते होंगे। वो कहते हैं कि पृथ्वी पर उसके जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। बड़ी गंभीर बात है, विचार करने योग्य बात है। क्या कह रहे हैं वो? परमेश्वर क्या कहते हैं उसके विषय में? कि उसके जैसा कोई भी शख्स इस पृथ्वी पर नहीं है। और हम किससे तुलना कर रहे हैं? अय्यूब से। क्या हम कर सकते हैं? लेकिन ज्यादातर तो यही हो रहा है। सिखाया भी यही जा रहा है, पढ़ाया भी यही जा रहा है। कौन सी शिक्षा है, किस तरीके की शिक्षा है, नहीं पता है। बस कंपैरिजन करना है। अय्यूब के जीवन में दुख आए, मेरे जीवन में भी दुख आए, कोई बड़ी बात नहीं है। बोल दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अय्यूब के जीवन के जो दुख है, उससे पहले की घटना परमेश्वर कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? इस पृथ्वी पर उसके जैसा भक्त कोई भी नहीं है। मतलब इकलौता शख्स इस पृथ्वी पर।
उसकी खूबियां क्या थी? सबसे पहली बात तो ये कि वो समृद्ध व्यक्ति बना। क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करता था। नंबर एक, वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था, बलिदान चढ़ाता था, अपने पापों के प्रति भी है ना वो सचेत रहता था। यहां तक कि अपने बच्चों के द्वारा भी जो कोई पाप अगर हो जाए तो साल में एक बार उनके पापों के लिए भी क्या करता था? वो बलि चढ़ाता था। इतना धार्मिकता में जीवन को जीना। कोई भी गरीब व्यक्ति उसके करीब में आ जाए, उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजता था। परमेश्वर को कभी उसने तुच्छ नहीं जाना, परमेश्वर को कभी उसने कोई शब्द नहीं बोला। केवल और केवल एक ही काम किया कि परमेश्वर यहोवा ही बड़ा है, उसके अलावा और कोई नहीं है। कई बार हम है ना सोच लेते हैं कि अरे शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो परमेश्वर क्यों नहीं है साथ, उसके विषय में भी सोचें, विचार करें। अगर हम विचार करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो बड़े दुख की बात है। यहां पर वो कहते हैं कि यहोवा ने अय्यूब को बवंडर में से उत्तर दिया। 38वें बात को पढ़ रहे हैं हम। वह कौन है जो युक्तियों को क्या करता है? बिगाड़ देता है। युक्ति को बिगाड़ देता है। मेरी बाइबल में थोड़ा सा अलग सा ट्रांसलेशन है। यहां लिखा है, वह कौन है जो परामर्श पर नासमझी की बातों के द्वारा पर्दा डालता है, यानी कि बेवकूफाना बातें करता है, ना समझी, इसके अंदर कोई समझ ही नहीं है। हम परमेश्वर को किस रीति से देखते हैं, किस रीति से जानते हैं, किस तरीके का परमेश्वर है, उस पर कभी विचार करते ही नहीं। हमने केवल बस जो सोच लिया, हमारे जहन के अंदर जो आया उस पर बातचीत कर ली, उस पर ना बोल दिया और सोचा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। आपको और मुझको इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा दिखता है। एक एक बात को जब गंभीरता से देखते हैं तब हमारी समझ में आता है। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, हर बात में चेतावनी देता है। यहां तक कि हवा को भी हमारे लिए ना चेतावनी के रूप में देता है। यहां तक कि पशुओं को भी हमारे लिए चेतावनी के रूप में रखता है। इस दुनिया के अंदर जो भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु को वो इस्तेमाल करता है। आपने कभी सोचा है, विचार किया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है। और जानते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अय्यूब 36 के अंदर हम पढ़ते हैं, उसका 33 पद कहता है, उसकी कड़क परमेश्वर का समाचार देती है, पशु भी आंधी के आने की सूचना देते हैं। आपने कभी देखा है ना, कभी कभी है ना, पक्षियों से हमें समझ में आ जाता है कि पशुओं से हमें समझ में आ जाता है कि अब ये होने वाला है। आप जिन चीजों को देख रहे हैं, जिन चीजों को समझ रहे हैं, जिन चीजों को बातचीत कर रहे हैं, आज हम उन चीजों को निगलेक्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ने ठहराया है। परमेश्वर तो वो है जो आप देखते हैं कि गधे से भी बात करा लेता है, गधे से भी बात करा देता है वो। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या देख रहे हैं। दूसरी बात, अगर इसके 26 पद को पढ़ते हैं, 36 के 26 पद को पढ़ते हैं, तो यहां पर एक और पद है। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि ये जो पद आपने अय्यूब की पुस्तक को अभी तक है ना जिस ढंग से पढ़ना चाहिए पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, आपको समझ में आएगा। गौर से पढ़ें तो समझ में आएगा कि हजरत अय्यूब क्या थे, जिनको है ना लेकर के पूरी जितने भी नबी हुए हैं वो तमाम नबी इनको आधार बना करके चले। देख, परमेश्वर महान है और हमारे ज्ञान से परे है, उसके वर्षों का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। परमेश्वर कौन है? महान है, हमारे ज्ञान से परे है, उसके वर्षों का हिसाब नहीं लगाया जाता। क्योंकि वह जल की बूंदें ऊपर खींचता है, वह कोहरे से वर्षा बनकर टपकती है।
तो उसके ज्ञान का हिसाब नहीं लगा सकते कि किस तरीके से वो है ना जल को ऊपर खींच लेता है और कब वो ओस बन करके। कभी विचार किया कि कितना ना शुद्धिकरण करके वो हमें दे देता है। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो शुद्ध पानी है ना, अगर कोई होता है ना, तो वो जो ओस होती है ना, वही होती है। ओस उर्दू में क्या बोलते हैं? सबनम। सबनम, सबनम ही होता है ना। हा? वो जो सबनम है, वो जो ओस की बूंदें हैं, वो दुनिया का सबसे शुद्ध जल होता है। और कैसे जल को है ना उठाता है वो? जो भी मिल जाए, इस पृथ्वी के चारों तरफ से जो भी जल है ना मिल जाता है, उसको उठा लेता है और वहां से शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन करके वो हमें सुबह के वक्त दे देता है। उसके ज्ञान को कोई नहीं समझ सकता। आज ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, इससे शुद्धिकरण होगा, इससे शुद्धिकरण होगा। और आजकल के जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो तो कुछ ज्यादा ही शुद्धिकरण हो गए हैं। उनका तो इतना शुद्धिकरण हो गया, उनको यही पता नहीं है कौन सी चीज क्या है। केमिकल बेस्ड जो भी चीजें हैं, वो सोचते हैं इससे शुद्धिकरण होता है। नहीं, परमेश्वर ने जो नेचुरल चीजें दी हैं, उससे शुद्धिकरण होता है। जो परमेश्वर ने रीति विधि जो ठहरा दी है, उसी के अनुसार होता है शुद्धिकरण। तो ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मा का भी शुद्धिकरण केवल है ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे वो चाहता है वैसे ही हो सकता है। जैसे दुनिया के लोग चाहते हैं, जो केमिकल मिला मिला करके है ना वो आपको शुद्ध और मुझको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वैसे नहीं होगा। वो केमिकल बेस है। प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण चाहता है। हालेलुया। प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण, वो उस गंदे जल को उठाता है और तबस्सुम के रूप में वो इस दुनिया में भेज देता है। ओस की बूंद के रूप में उसको भेज देता है, जो दुनिया का सबसे शुद्ध जल होता है। ये दुनिया के लोग वो चीजें शुद्धिकरण के लिए बता रहे हैं, ये केमिकल मिलाओगे तो आप अच्छे हो जाओगे। ये जितने भी तरीके बता रहे हैं ना, ऐसे दुआ कर लो, ऐसे प्रार्थना कर लो, ऐसे हिल जाओ, ऐसे ये कर लो, ये सारे के सारे केमिकल के रूप में काम कर रहे हैं। परमेश्वर का, खुदा का तो केवल एक ही रास्ता है, अपने आप को हलीम कर दो, अपनी खुदी को मिटा दो, उसकी युक्तियों को जो उसने बनाई है उसके ऊपर पर्दा मत डालो, तब जाकर के हम उसको समझने पाते हैं। हम नहीं समझ सकते। परमेश्वर का वचन है ना, अगर हम इसको पढ़ लें, परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है। ये अय्यूब से बोल रहा है, किसी मनुष्य से नहीं। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है? अय्यूब से बोल रहा है। क्या तू गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? मैं वहां पर भी हूं। क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तूने गहन अंधकार के फाटकों को कभी देखा है? मैं 16 पद से पढ़ रहा था। क्या तूने पृथ्वी के विस्तार को जान लिया है? क्या तू यह सब जानता है तो मुझे बता दे। परमेश्वर कहता है मुझे बता दे, अय्यूब से कह रहा है, जबकि अय्यूब को कितने अच्छे से वो जानता है। अय्यूब के दुख के समय में वो बात कर रहा है उससे। परमेश्वर बात करता है, लेकिन बात करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है? मतलब जो रोशनी है उसके प्रकाश, उसके निवास का मार्ग कहाँ है? कहाँ रहता है वो? अंधकार का स्थान कहाँ है? क्या तू उसके स्थान में पहुंचा सके, उसे उस स्थान में पहुंचा सके, उसके घर का पथ पहचान सके? तू तो अवश्य जानता होगा, क्योंकि तू उस समय उत्पन्न हो चुका था और तेरी आयु बहुत अधिक है। तू तो जरूर जानता होगा भाई। हम लोग भी बहुत जानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम कुछ भी नहीं जानते। परमेश्वर के विषय में हम बिल्कुल 1% भी नहीं जानते। बस लेकिन हम लोग
कहे जा रहे हैं परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। अरे जानते हैं, जानना अलग है, पहचान कब होगी आपकी, मुलाकात कब होगी आपकी, कब आप उसके साथ भोजन करेंगे, कब आप उसके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे, वो समय कब आएगा। जानते तो सभी हैं, क्या आपका ऐसा मेल जोल है कि उससे बातचीत कर लें। चिन्ह चमत्कारों में फंसे हैं, परमेश्वर के उस मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। वो हमारी आत्मा के द्वारा हमें आनंदित करना चाहता है, अंदर से आनंदित करना चाहता है। हम दुनिया में आनंदित होना चाहते हैं, हमें दुनिया में आनंद चाहिए, लेकिन वो अंदर से आनंदित करना चाहता है। आपको बता दें, बाइबल कहती है हृदय के दुखित होने से चेहरा भी उदास हो जाता है, और हृदय के आनंदित रहने से चेहरा भी खिल जाता है, आनंदित हो जाता है। तो खुशी कहां से है, अंदर से या बाहर से? हृदय से। यानी इंटरनली आपको एक ऐसा जॉय मिलेगा जो आपको नयापन देगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, इस दुनिया से हम पालेंगे। परमेश्वर के साथ संगति कितनी देर करते हैं ये आप जानते हैं, परमेश्वर के साथ कैसी संगति करते हैं ये ना आप जानते हैं। परमेश्वर अय्यूब से कहता है, अय्यूब के 9:9 में लिखा है, एक बहुत ही, मैं इस पर बाद में भी चर्चा करूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा चल रहा है और इस पर मैं फिर से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि परमेश्वर वह सप्त ऋषि, मृगशिरा और कछपचिया तथा दक्षिण के नक्षत्रों को बनाता है। सुनने बात को और गौर से, सप्त ऋषि, मृगशिरा, कछपचिया तथा दक्षिण के नक्षत्रों को बनाता है। ये कौन कह रहा है? अय्यूब। आप सोच लें कि अय्यूब है ना कितना करीब था परमेश्वर के, वो बयान कर रहे हैं। इन पर अगर गहराई से चर्चा करने लगूं तो बात चलेगा कि ना, जहां हम बात कर रहे हैं ना, हम तो बिल्कुल अलग ही किस्म की बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ सोचते ही नहीं। उसके बाद अगर हम 38 के 32 पद को हम पिछले तरफ पढ़ रहे थे, क्या ना हम फिर से दोबारा पढ़ लेते। क्या तू यथोचित समय पर राशियों का उदय कर सकता है? परमेश्वर पूछ रहा है, गौर से सुने आप। 9 के 9 में कह रहा है, क्या तू ये जानता है कि ये मृगशिरा, कछपचिया, नक्षत्र है, इनके विषय में चर्चा कर रहा है। और यहाँ पर 38 के 32 में कहता है, परमेश्वर कह रहा है, ये मैं कोई और नहीं कह रहा, परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर पूछ रहा है अय्यूब से, परमेश्वर अय्यूब से बातचीत कर रहा है, क्या तू यथोचित समय पर, उचित समय पर, सही समय पर राशियों का उदय कर सकता है? वह सप्त ऋषि तथा उसकी साथियों को मार्गदर्शन कर सकता है क्या? अभी पिछले दिनों इस बात पर बात कर रहे थे हम, इसलिए हम एक बात को ध्यान में रखें, हम उसके परामर्श को, हम उसको परामर्श दे करके ना समझी की बातों के द्वारा जो उसके युक्ति हैं उन पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, जबकि परमेश्वर के सामने परमेश्वर की बातें बिल्कुल बेपर्दा हैं। मैं इन दिनों जितना गंभीरता से और अध्ययन कर रहा हूँ, मेरे दिल दिमाग खुलता जा रहा है, मैं बेचैनी महसूस करने लगा हूँ आजकल। मैं सोचता हूँ कि मैंने 37 साल जिस सेवा को किया है, उस सेवा को मैंने अब जाकर के समझना शुरू किया है। सही मायने में वास्तव में परमेश्वर है क्या, उसको मैं अपने तरीके से बयान करता रहा हूं। परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, कितनी गहराई का परमेश्वर है, किस तरीके से वो काम कर सकता है, उसको काम करने का मौका ही नहीं देते हम। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को काम करने दें अपने जीवन में। इस बात को ध्यान में रखें कि वो हम ना समझी की बातें ना करें, बिगाड़े नहीं परमेश्वर की युक्ति को। जो युक्ति परमेश्वर की है परमेश्वर को करने दें, तब जाकर के परमेश्वर काम करेगा। अभी मैं पिछले दिनों बात कर रहा था
हम बहुत सारी बातों को निगलेक्ट कर देते हैं। जानते क्या निगलेक्ट करते हैं? किसी ने कहा मुझसे कि नजर लग गई, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर है ना ठीक कर देगा। तो दूसरा कहते हैं कि क्या है ना, क्रिश्चियंस लोगों को ये बात माननी चाहिए कि नजर लग गई। मैंने कहा क्यों माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, आपका क्या राय है? उन्होंने कहा मेरे को तो लगता है कि नहीं माननी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपकी राय अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूं बाइबल कहती है कि नजर लगती है। नजर लगने का मतलब क्या है? किसी की बुरी दृष्टि पड़ना, किसी की बुरी दृष्टि पड़ना। बाइबल में थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा है, क्योंकि बाइबल में जो कुछ लिखा है बिल्कुल अलग है, जो दुनिया में वो ऐसा नहीं है। अगर बिल्कुल सेम वही बातें होंगी तो फिर बाइबल कहां से रहेगी, फिर अलग कहां से रहा? बाइबल में लिखा है, बाइबल में आया है, शैतान की दृष्टि हम पर लगी रहती है। शैतान की दृष्टि हम पर लगी रहती है। इसका मतलब नजर तो लगी, वो भी बुरी नजर। किसकी लगी? शैतान की नजर लगी। अब उसका उपाय करना जरूरी है। क्या उपाय करना है? परमेश्वर के पास जाए। बहुत सारी बातें हैं, अगर हमें उस पर चर्चा करने लगे बाइबल के अंदर में। अभी कल है ना, कल मैं स्टडी कर रहा था, कल मेरा करीब काफ़ी समय के बाद, बहुत महीनों के बाद मैंने कल इतना लंबा स्टडी की। कल सुबह है ना मैं बैठ गया और है ना लगभग 1 बजे तक है ना मैं स्टडी करता रहा। जब उठने के बाद 1 बजे तक मैं ना पढ़ ही रहा था, मतलब कुछ ही सब्जेक्ट पर है ना खंगाल रहा था। अरे दिमाग की बत्तियां जो हैं वो जलने लगी, क्योंकि जो चीज में जिसको मैंने हजारों बार पढ़ा है, मैं बाइबल से देख रहा हूं कि वो चीजें कितनी है ना अद्भुत तरीके से सिखा रही हैं, जिसको मैं निगलेक्ट करता रहा। लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, बस अपने तरीके से उसको बयान करे जा रहे हैं। हर चीज का एक तरीका है। इसलिए मेरे अजीजों, आप और मुझे एक कार्य मिला है कि जो परमेश्वर ने ठहराया है उस युक्ति को बिगाड़े नहीं। परमेश्वर हमसे सवाल कर लेगा, क्या तू ऐसा कर सकता है? अगर कर सकता है तो अच्छा है भाई, तू ही कर ले, फिर मुझे करने देना। हम उसको नहीं करने देते। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।